श्री राम बोले, पिताजी, मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थों, देव मंदिरों, वनों तथा आश्रमों का दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है। आपके समक्ष मेरी यह पहली याचना है। आप इसे सफल करने योग्य हैं। नाथ, संसार में ऐसा कोई याचक नहीं है जिसे अभिष्ट वस्तु देकर आपने उसका आदर न किया हो। श्री राम पहली बार प्रार्थी होकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए थे। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर राजा दशरथ ने वशिष्ठ जी के साथ विचार करके उन्हें तीर्थ दर्शन के लिए आज्ञा दे दी। उस समय शुभ नक्षत्र और शुभ दिन में ब्राह्मणों ने आकर उनके लिए स्वस्ति वाचन किया। उनके शरीर को मांगलिक वेशभूषा से अलंकृत किया गया। माताओं ने उन्हें हृदय से लगा लगाकर आशीर्वाद दिए और आभूषण पहनाए। फिर वे रघुनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए उद्यत हो लक्ष्मण और शत्रुघ्न, इन दो भाइयों, वशिष्ठ जी के भेजे हुए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रखने वाले कुछ इने गिने राजकुमारों के साथ अपने उस राजभवन से बाहर निकले। श्री रामचंद्र जी दान, मान आदि से ब्राह्मणों को अपने अनुकूल बनाते और सब ओर से प्रजाओं के आशीर्वाद सुनते और संपूर्ण दिशाओं के दृश्यों पर दृष्टिपात करते वन्य प्रदेशों में भ्रमण करने लगे। उन्होंने अपने निवास स्थान उस कौशल जनपद से आरंभ करके स्नान, दान, तप और ध्यान पूर्वक क्रमशः समस्त तीर्थ स्थानों का दर्शन किया। नदियों के पवित्र तट, पुण्य वन, पावन आश्रम, जंगल, जनपदों की सीमाओं में स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली गंगा, नील कमल की सी कांति वाली निर्मल कलिंद नंदिनी यमुना, सरस्वती, शतद्रु, चंद्रभागा, इरावती, वेणी, कृष्णवेणी, निर्विंध्या, सरयू, चर्मणवती, वितस्ता, विपाशा, बाहुदा, प्रयाग, नैमिषारण्य, धर्मारण्य, गया, वाराणसी, श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रम प्राप्त मानस सरोवर, उत्तर मानस, वड़वामुख, अन्य तीर्थ समुदाय, अग्नि तीर्थ, महातीर्थ, इंद्रद्युम्न सरोवर आदि पुण्य तीर्थ सरोवर, सरिताएं, नद, तालाब या कुंड, इन सबका उन्होंने आदरपूर्वक दर्शन किया। स्वामी कार्तिकेय शालग्राम स्वरूप श्री विष्णु भगवान विष्णु और शिव के 64 स्थान, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों से विचित्र शोभा धारण करने वाले चारों समुद्रों के तट, विंध्य पर्वत और मंदराचल के कुंज, हिमालय आदि 7 कुल पर्वतों के स्थान तथा बड़े बड़े राजऋषियों, ब्रह्म ऋषियों, देवताओं और ब्राह्मणों के मंगलकारी पावन आश्रमों का भी श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धापूर्वक दर्शन किया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों के साथ बारंबार चारों दिशाओं के प्रांत भागों तथा भूमंडल के सभी छोरों में घूमते फिरे। जैसे देवता आदि से सम्मानित भगवान शंकर संपूर्ण दिशाओं में विहार करके पुनः शिवलोक में लौट आते हैं, उसी प्रकार रघुनंदन श्री राम देवताओं, किन्नरों तथा मनुष्यों से सम्मानित हो इस संपूर्ण भूमंडल का अवलोकन करके फिर अपने घर लौट आए। सर्ग 3।